हेलो डियर वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश गॉड रिप्लेसिंग द टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये लव रिलेशनशिप के लिए होगी। जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये रीडिंग 20 से लेकर 27 जुलाई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम वर्ग को देखेंगे कि जो आपके पर्सन है उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, वो क्या महसूस करते हैं। फिर देखते हैं कि वो आपसे चाहते क्या है। उसके बाद देखेंगे वर्गो आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं वर्गो के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। वर्गो के लिए, वर्गो अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि उनके पर्सन ने उन्हें काफी दुख तकलीफ दिया है, जिस पर उन्होंने भरोसा किया, यकीन किया, उन्होंने ही उनकी पीठ में छुरा घोंपा। काफी एंजाइटी से, काफी स्ट्रेस से, काफी तकलीफ से वो गुजर रहे हैं। चाहकर भी वो इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। वो काफी परेशान और दुखी है। तो लेकिन वो उनको ये भी एहसास हो रहा है, ये भी महसूस हो रहा है कि चाहे उन्होंने उनको कितना ही दुख तकलीफ दिया हो, कितना ही कष्ट दिया है, कितना ही उनकी भावनाओं के साथ खेले हैं, लेकिन वो उठेंगे, चलेंगे और इस रिश्ते में इस एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे ताकि जो दुख के बादल हैं उनका छटना हो और नए सिरे से चीज़ें सही हो सके। तो वो इसमें इस उम्मीद के साथ कि अंधेरे के बाद उजाला होता है, रात के बाद दिन होता है और परेशानियों के बाद सुख आते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी होप के साथ वो अभी भी इस में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं ताकि जो परेशानियां, जो दुख तकलीफ है वो ख़त्म हो सकें और वो नए सिरे से, उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो नए सिरे से अपने पार्टनर के साथ गेट टुगेदर करेंगे, एक नई सोच के साथ, एक नई ताजगी के साथ एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह उनके साथ चैटिंग करेंगे, ऑनलाइन बातें करेंगे, उनके साथ गेट टुगेदर करना, पिकनिक पार्टी में जाना, खाना खाना, टाइम स्पेंड करना, परेशानियों को छोड़कर नई नई अच्छी अच्छी बातें करना। तो धीरे धीरे करके ये एक बच्चे की एनर्जी रखना, हमेशा खुश रहना, सामने वाले को खुश रखना। तो उस एनर्जी के साथ एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह अगर वो आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो जो परेशानियां, जो दुख तकलीफ हैं, जो ऑब्स्टिकल हैं, जो चैलेंजेस हैं, धीरे धीरे करके वो ख़त्म होंगे और नए सिरे से यूनिवर्स जो मौका दे रहे हैं, आइडियाज़ दे रहे हैं, लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, तो उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो वही रिश्ता उनके लिए आगे जाकर स्टेबल हो सकता है, ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकता है, कामयाब हो सकता है। काफ़ी खुशियाँ उन्हें इस रिश्ते से वापस मिल सकती हैं और डिवाइन हाथ उनके ब्लेसिंग्स के लिए उन पर बना हुआ है। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं। अभी चाहे उनके साथ कुछ भी हुआ हो तो फिर भी वो इस रिश्ते को एक मौका देने के बारे में सोच रहे हैं, एक नई ताजगी के साथ, एक नई सोच के साथ और एक बच्चे की एनर्जी की तरह हैप्पी। वो चाहते हैं कि हैप्पी रहें, खुश रहें और चीज़ें आगे बढ़ें। देखते हैं वर्गो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। वर्गो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। जस्टिस, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो हर हाल में वो जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो उनकी तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर आते हैं या फिर वो खुद आपकी तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर आते हैं, बिना इमोशंस में बहे, बिना समय वेस्ट किए, समय के साथ, फ्लो के साथ चलते हैं और यूनिवर्सिटी जो अच्छे आइडियाज़, अच्छा मौका दे रहे हैं, लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, डिवाइन
हाथ उन पर बना हुआ है, यानी कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स उनके साथ है, तो उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं तो फिर से इस रिश्ते में उन्हें जस्टिस मिल सकता है, न्याय मिल सकता है। एक दूसरे को माफ़ करते हुए, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो फिर से ये रिश्ता न्यायप्रिय हो सकता है। छोटी मोटी जो गलतियाँ हुई हैं, जो परेशानियाँ, जो दिक्कतें आई हैं, तो एक दूसरे से माफ़ देनी चाहिए और माफ़ी मांग लेनी चाहिए, लेकिन आगे कोई भी ऐसी गलती ना दोहराए कि यूनिवर्स को बैकफायर करना पड़े। तो ऐसा वो चाहते हैं, नए सिरे से इसमें चाहते हैं कि वो उनकी भावनाओं को समझें और उनकी तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर आएँ, या जो वो आ रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें। तो ऐसा वो चाहते हैं। आप देख लेते हैं वर्गो, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। वर्गो की फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के लिए राइट नाउ। वर्गो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। तो वर्गो, आपको लग रहा है, आप महसूस कर रहे हैं कि जो उनके पार्टनर हैं उनके साथ चीटिंग कर रहे हैं, कुछ धोखाधड़ी दे रहे हैं, वो लड़ाकू टाइप के इंसान हैं, या फिर जिन पर उनका दिल आया है, जिससे वो प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लव रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, तो वो ऑलरेडी किसी और बंदे से प्यार करते हैं, तो पहले ही वो किसी और से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए वो मैं महसूस कर रहे हैं कि अभी, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं, काफ़ी गुस्सा वो महसूस कर रहे हैं कि जो उनके पर्सन हैं हमेशा गुस्से में रहते हैं, एंगर में रहते हैं और चीज़ों पर कंट्रोल नहीं करते, चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो उनको लगता है कि अगर वो अभी सिंगल रहते हुए, वो महसूस कर रहे हैं कि उनको सिंगल रहते हुए पहले अपने नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, अपने आप को, खुद को फोकस करना चाहिए। क्योंकि अगर वो सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, तो उन्हें रिश्ते को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। उस रिश्ते में जो गुस्सा है, जो एंगर है, उसको छोड़ते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हैं और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलते हैं। चीज़ों को जो उनके और वो उनसे ना तो अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा बातें करते, ना ही बातों को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, तो चीज़ों में बैलेंस बना रहेगा। और वो यही अभी उनको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि पहले उन्हें अब सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए, तभी उन्हें रिश्ते के बारे में, बैलेंस लाने के बारे में सोचना चाहिए। और वो ये भी महसूस करें कि उनके जो पार्टनर है, अगर वो ईगोस्टिक इंसान है, या फिर दूसरे रिश्ते में है, या फिर कोई उनको बहला फुसला रहा है इस रिश्ते को ख़राब करने के लिए, उनके बीच में अड़ा हुआ है, तो वो उसको छोड़ दें, इग्नोर करें और अपने ईगो को छोड़ते हुए, अपने अहम को छोड़ते हुए, अपने गुस्से को छोड़ते हुए वो इस रिश्ते में उन्हें बैलेंस लाने की अगर वो कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे करके यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ चीज़ें सही हो सकती हैं। और जब तक वो इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं, तो वो सेल्फ डिपेंडेंट अपने बनना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझने को सोचना चाहते हैं। तो देख लेते हैं वो आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। वर्गो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। वो शायद ये भी महसूस कर रहे हैं कि अभी उन्हें क्योंकि ये रिश्ता उन पर काफ़ी भारी पड़ रहा है, हैवी पड़ रहा है, वो कई लोग हो सकते हैं और वो अकेले हैं, तो इसलिए वो महसूस कर रहे हैं कि अभी उन्हें इस रिश्ते से जब तक बैलेंस, स्टेबिलिटी नहीं आ जाती, तब तक उन्हें इस रिश्ते से फिलहाल के लिए बाहर निकलने में ही उनकी समझदारी है। तो उन्हें फिलहाल वो इस रिश्ते से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं।
वर्गो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो वर्गो, जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि अभी पहले आप जो भी परेशानियां, जो भी दुख तकलीफ इस रिश्ते में रहे हैं, उससे पहले ऐसी जगह पर जाएं जहां उन्हें पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले, अच्छी लोग उनको इस नेगेटिविटी से बाहर निकाल सके, वो इस नेगेटिविटी से बाहर निकल सके और अच्छी सोच के साथ अच्छे नए सिरे से इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। वो जो भी गिले शिकवे, जो भी प्रॉब्लम है, या थर्ड पार्टी में होना है, या हिडन लव, या कोई उन्हें बहला फुसला रहा है, तो वो चाहते हैं कि वो उन चीज़ों से बाहर निकलें और नए सिरे से इस रिश्ते को स्टेबल बनाने के लिए, प्रैक्टिकल बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए इसमें जो है हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, ताकि फिर से रिश्ता स्टेबल हो सके। और वो क्योंकि इस रिश्ते में अभी भी अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो वो इस रिश्ते को एक नया मोड़ देने की तैयारी में है। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक नया मोड़ मिले, ये रिश्ता सोलमेट हो, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो, जन्म जन्मांतर का रिश्ता बने, क्योंकि उन्हें आपका जो भी काम करने का अंदाज है बहुत खूबसूरत लगता है और आप हमेशा हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, मस्त मग्न रहते हैं। ये भी चीज़ें उनको बहुत सुहाती हैं। तो इसलिए वो इस रिश्ते को चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं और इस रिश्ते को फिर से खुशियों में तब्दील करने की तैयारी करें, क्योंकि अगर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं, इसे और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, उन परेशानियों को छोड़ते हुए रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश करते हैं, तो फिर से इस रिश्ते में सहनाइयाँ बच सकती हैं, फिर से ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, कमिटमेंट वगैरह दी जा सकती है। इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना ताकत है कि ये रिश्ता फिर से स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनेगा, विक्टोरियस और सक्सेसफुल होगा, कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। इसका आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहने वाला है। वर्गो पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। तो इसका द मून, तो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप जो अननोन फियर में है, जो डर में है, आप जो डरावने सपने देख रहे हैं, अगर बजाय कि किसी थर्ड पार्टी की बातें मानने के, किसी बाहर वाले पर्सन की बातें मानने के, अगर आप सामने सामने क्लियरिटी लाते हैं, क्लियर कट बातें करते हैं, खुलकर बातें करते हैं, तो जो ये अमावस्या का ग्रहण लगा हुआ है, जो परेशानी या दिक्कत आई हुई है, वो ख़त्म हो सकती है और धीरे धीरे करके चीज़ें सही हो सकती हैं। आपको और जो जगलिंग फेज में है, आप जो जगल कर रहे हैं, ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपको और कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, तो एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए और एक दूसरे को माफ़ करते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो जो बैलेंस इसमें नहीं बन पा रहा था, जो स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही थी, तो इस रिश्ते में वो बैलेंस आता दिखाई दे रहा है, वो स्टेबिलिटी आती दिखाई दे रही है और इसमें उन पुरानी चीज़ों को याद किया जा रहा है, उस पुराने हिस्ट्री को दोहराना चाहते हैं, जो उन्हें खुशियां दे सकते हैं, जो एक दूसरे के साथ अच्छे पल बिताए थे, उन पलों को, उन क्षणों को, उन यादों को, उन मेमोरीज को जो उन्होंने एक दूसरे के साथ बिताए हैं, तो उन पुरानी हिस्ट्री को, पुराने दिनों को याद करते हुए वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। इसका आउटकम यही बता रहा है कि जो अप एंड डाउन चीज़ें जा रही थी, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा था, तो वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इस रिश्ते में स्टेबल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और उन दिनों को याद करना चाहते हैं जो उन्होंने एक दूसरे के साथ बिताए हैं, जो खुशी खुशी वो दिन एक दूसरे के साथ बीते हैं। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देख लेते हैं, वर्गो पर्सन के लिए क्या हो सकता है। यूनिवर्स से गाइड कीजिए प्लीज़, वर्गो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है।
यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि अभी चीज़ें आपके फेवर में नहीं हैं। ओवर थिंकिंग है इस रिश्ते में और काफ़ी नेगेटिविटी है, काफ़ी परेशानियां हैं। उन चीज़ों को जब तक चीज़ें ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाती, जब तक चीज़ें बदली नहीं जाती, वो चाहे वो जगह हो सकती है, सिचुएशन हो सकती है, घर के लोग, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, तब तक उन चीज़ों को ख़त्म नहीं किया जाता, नई बिगनिंग, नई शुरुआत नहीं हो जाती, तब तक रिश्ते में परेशानी, बाधाएं, दिक्कतें आ सकती हैं। और इसमें यूनिवर्स मैसेज देना चाहते हैं कि जो हो सकता है कि इसमें जो ट्रस्ट इश्यूज है, एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं किया जा रहा है, जो एक दूसरे लग रहा है कि इसमें चीटिंग है, फ्रेब है, धोखाधड़ी है, उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, तो हो सकता है कि कोई ऐसा राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य सामने आ जाए जो आगे चलकर आपको परेशानी या दुख तकलीफ दे सकता है। तो अभी यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि पहले आपको उन चीज़ों से बाहर निकलना है, क्लियरिटी लानी है, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना है। जो भी बाधाएं, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी उलझने हैं, उनको काफ़ी, क्योंकि अभी इस रिश्ते में काफ़ी उलझने हैं। मुझे नहीं लगता यूनिवर्स, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस रिश्ते को एक्सेप्ट करेगा, आगे बढ़ेंगे। इसका जो है मैसेज यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है कि आपको अभी अपने अपने रास्ते जाने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी परेशानी भरा ये इसका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है कि इसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है या फिर अननोन फियर हो सकते हैं जो आपको डरा सकते हैं। जब तक एक दूसरे पर भरोसा और यकीन नहीं किया जाता, चीज़ों को ट्रांसफॉर्म नहीं किया जाता, चीज़ों को बदला नहीं जाता, तब तक इस रिश्ते में नेगेटिविटी आती रहेगी और परेशानियां, दुख तकलीफें बढ़ती रहेंगी, पनौती, बाधाएं, रुकावटें आती रहेंगी। तो अभी आपको इस रिश्ते से अगर आप डाइवोर्स चाहते हैं तो आप डाइवोर्स ले सकते हैं, और अगर आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अभी आपको वेट करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकलिटी को और अपने विल पावर को बढ़ाने की ज़रूरत है। जो आपके अंदर टेंशन चली हुई है, प्रॉब्लम चली हुई है, जो चाहकर भी आप उस अननोन फियर से, उस डर से, उस भय से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं या एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, तो तब तक चीज़ें सही नहीं होंगी। अभी फ़िलहाल के लिए आपको इस रिश्ते से बाहर होने की ज़रूरत है। इस रिश्ते के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अभी इस रिश्ते में काफ़ी परेशानियां, दुख तकलीफ हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए अपने अपने रास्ते चलिए, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अभी इस रिश्ते में आपको वापस नहीं आना चाहिए। अभी कम से कम जो ये समय है 20 से 27 तक का, इसका वेट और इंतजार करना चाहिए, ताकि उसके बाद चीज़ें सही हो सकें और आप आगे बढ़ पाएँ। तो काफ़ी उलझन भरा ये आउटकम यूनिवर्स की तरफ से मैसेज इसका मिल रहा है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, से मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।